नमस्कार। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 175 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और यहां 68.04% लगभग वोटिंग देखने को मिली है। तो आंध्र प्रदेश में एनडीए इंडिया गठबंधन या वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आखिर किन के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन कौन आंध्र प्रदेश इस बार सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा की 25 सीटें और विधानसभा की 175 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो लोकसभा चुनाव की भी बात करेंगे, आखिर 25 लोकसभा सीटों का क्या गणित सामने आ रहा है, साथ ही 175 विधानसभा सीटों पर कौन आंध्र प्रदेश में इस सरकार बनाने तक आंकड़े तक पहुंच रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बड़ी बड़ी चुनावी जनसभाएं हुई हैं और इस बार अलायंस भी बदले हैं और उसके बाद कितना कुछ माहौल बदला है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण आंध्र प्रदेश को लेकर, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए इसलिए भी माने जा रहे हैं क्योंकि दक्षिण भारत के लिए ये राज्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ऐसे में गठबंधन के बाद कितना कुछ माहौल बदला है। इसके साथ ही 4 राज्यों में यहाँ लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर उड़ीसा के लिए यहाँ पर पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर पहले यहाँ पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो अगर बात की जाए 2019 में उड़ीसा में यहाँ पर बीजू जनता दल 112 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 151 सीटें, टीडीपी ने 23 सीटें, बीजेपी 0 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट रही थी। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें, यहाँ पर जेडीयू को 7 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, अन्य के पक्ष में 0 सीट रही थी। वहीं सिक्किम में 17 सीट पर यहाँ पर एसकेएम पार्टी और एसडीएफ पार्टी को 15 सीट मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का आज पूरा संपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाएंगे, आंध्र प्रदेश का क्या गणित निकल कर आ रहा है। देखिए 2019 में यहाँ 80% से ज्यादा वोटिंग देखने को मिली थी और इस दम पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल किया था, एक तरफा जीत मिली थी। और अगर बात की जाए तो इस बार यहाँ पर करीब 70% के आसपास वोटिंग के आंकड़े सामने आ रहे हैं, यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। और कितना नुकसान किसको हो सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए जगन मोहन रेड्डी के लिए यहाँ पर मुश्किलें काफी नजर आई हैं, लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन अलग चुनाव लड़ रहा है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी जगन मोहन रेड्डी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए ने यहाँ पर गठबंधन बनाया है। अगर बात की जाए 2014 के जो आंकड़े रहे थे उसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 49% वोट शेयर के साथ 175 सीटों पर चुनाव लड़ा और 151 सीटों पर जीत हासिल की, यानी 2014 के मुकाबले 84 सीटें प्लस की। तेलुगु देशम पार्टी ने टीडीपी और यहां पर बात की जाए तो केवल 23 सीटों पर सिमट गई और यहाँ पर करीब 80 सीटों का उनको नुकसान देखने को मिला था। लेकिन इस बार अगर बात की जाए जनसेना पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बना है, तो कितना असर डालेगा, क्या यहाँ पर जो वोट शेयर है सीधे तौर पर टीडीपी और तेलुगु देशम पार्टी के बीच ही आमने सामने की कड़ी टक्कर दिखाई दी थी, उसके क्या आंकड़े रहे थे। लेकिन इस बार काफी चौंकाने वाले आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर बात करें 2024 के लिए जो उम्मीदवारों का एनडीए में ऐलान हुआ था, टीडीपी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें और यहां पर जेएनपी पार्टी को 21 सीटें विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव लड़ने के लिए मिली, यानी सीधे तौर पर तेलुगु देशम पार्टी ही यहां पर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ी है, क्योंकि 1% वोट शेयर मिला था 2019 में भारतीय जनता पार्टी को, इस कारण से कम सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिली है। वहीं अगर बात किया तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने सभी 175 सीटों पर अपने दम पर यहां पर चुनावी मैदान में रहे। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से 159 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया, जबकि सीपीआई ने 8 सीट और सीपीएम को 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। लेकिन अगर बात किया तो लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर एनडीए में टीडीपी ने 17 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें चुनाव के लिए मिली और जेएनपी पार्टी को 2 सीटों पर चुनाव के लिए मिली, यानी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहाँ पर लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। आंध्र प्रदेश के आंकड़े कहते हैं कि एनडीए का 12 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है लोकसभा के लिए। बीजेपी को 2 सीटें, टीडीपी को 8 सीट और जनसेना पार्टी को 2 सीटों पर जीत की संभावना गई है। वही इंडिया गठबंधन 0 सीट लोकसभा चुनाव में, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अभी भी बढ़त बना रही है 13 सीटों के साथ। लेकिन अगर बात किया तो जिस कारण से यहाँ पर चुनावी जो गणित बना है, जिस तरह से यहाँ वोट परसेंटेज में कम वोट परसेंटेज देखने को मिले हैं, इसका फायदा सीधे तौर पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। 2019 की अगर बात की जाए तो करीब 49% वोट शेयर यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहा था, जबकि टीडीपी को 40% वोट शेयर मिला था। भारतीय जनता पार्टी करीब 1% ही कांग्रेस के बीच वोट शेयर रहा था। लेकिन इस बार काफी हलचल देखने को मिली है। लेकिन 2024 का जो विधानसभा चुनाव का अनुमान 175 सीटों पर सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी
यहाँ पर जो 2019 का वोट शेयर उनको मिला था, अगर उस वोट शेयर को भी बरकरार रख लेती है तो करीब 60 सीटों पर एनडीए गठबंधन 175 सीटों में पहुंच रहा है और कांग्रेस को 0 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। इस लिहाज से अगर बात की जाए, अगर वोट शेयर में इजाफा नहीं किया है जिस कार के अनुमान है उसमें, तो फिर एनडीए 60 सीटों पर आ रहा है। अगर यहाँ पर बाईसार कांग्रेस पार्टी के लिए 5% वोट शेयर काट लिया होगा, अगर जिस कार की तैयारी रही है, जनता ने यहाँ पर 175 सीट और 25 सीटों पर जो है ईवीएम में किस्मत का फैसला कैद कर दिया है, तो अगर 5% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है तो फिर देखिए बाईसार कांग्रेस पार्टी के लिए 66 सीटों पर बाईसार कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी और एनडीए 109 सीटों पर पहुंच जाएगा, कांग्रेस को 0 सीट। यानी फिर जो बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 175 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो 88 सीटों पर जहां पर जो है आंकड़ा बहुमत का मिल जाता है, फिर एनडीए उस बहुमत के आंकड़े के पार जाता नजर आ रहा है और लोकसभा चुनाव में भी कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का जो यहाँ पर गणित है वो पूरी तरह से यहाँ पर बदलता नजर आ रहा है, जिसका यहाँ पर वोट परसेंटेज में कम है। उसके हिसाब से माना जा रहा है कि टीडीपी और बाईसार कांग्रेस पार्टी के बीच है इस बार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, जनता ने यहाँ पर जो है किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज कर दिया है, तो 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है आंध्र प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव में टीडीपी या बाईसार कांग्रेस पार्टी किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण का, तब तक जय हिंद जय भारत।